नाज़रीन काबिल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिवाय अल्लाह के ज़िक्र के और बातें ज़्यादा मत किया करो, क्योंकि सिवाय अल्लाह ताला के ज़िक्र के बहुत बातें करना दिल को सख्त कर देता है, और लोगों में सबसे ज़्यादा खुदा ताला से दूर वो शख्स ही हैं जिसका दिल सख्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में न जाएगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हो। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने की मरकजी वजीर से मुलाकात व नुमाइंदगी। जिंदगी और मौत की जंग में बेबी अन्विता के साथ निजामाबाद एमएलसी के कविता ने की इनकी इयादत और मदद का दिया तयक़ुन। बोधन सरकारी हॉस्पिटल को हर तरह से तरक्की दी जाए। जेडपी चेयरमैन विठल राव ने की रियासती वजीर सहित एडिला राजेंद्र से मुलाकात व नुमाइंदगी। रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने किया डिचपल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा। उर्दू मीडियम स्कूल तकर्रात में धांधलियां, आरटीआई के जरिए साबिका को ऑप्शन मेंबर सैयद कैसर ने किया पर्दाफाश। रियासती वजीर तालीम व दीगर ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए कार्रवाई के लिए की नुमाइंदगी। शॉर्ट सर्किट के सबब एक गरीब ने खोया अपने जिंदगी भर का सरमाया। डिप्टी मेयर इदरीस खान व दीगर मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने किया मदद का तयक़ुन। रुख करें तफसील की जानिब। मुतहदा जिला निजामाबाद एमएलसी के कविता साहिबा ने सिंगल विंडो चेयरमैन सुदर्शन की नवासी की नासाज सेहत की बिना पर की इयादत। मुतहदा जिला निजामाबाद एमएलसी के कविता साहिबा ने आज सिंगल विंडो चेयरमैन सुदर्शन की नवासी बेबी अनवी का नासाज सेहत की बिना पर रैम्बो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज रहने पर इयादत करते हुए बेबी अनविका को जल्द अज जल्द सेहतियाब होने की ख्वाहिश जाहिर की और तिब्बी अमले से सेहत व इलाज के ताल्लुक से जानकारी हासिल करके डॉक्टर्स को तशफ़ी बख्श इलाज फराहम करने की हिदायत दी। जिला निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने आज किसान दोस्त अवार्ड के लिए मुंतखब होने वाले चिन्नी कृष्णड़ू को भरपूर तहनीत पेश की। जकरानपल्ली मंडल मौजा चिंतालूर से ताल्लुक रखने वाले चिन्ना गंगाराम और चिन्नी कृष्णड़ू ने रिवायती तरीके से नामियाती खाद के जरिए ज़राअत करते हुए रियासत भर में पहचान बनाकर तारीफें बटोरते हुए 2020-21 साल में बेहतरीन काश्तकार के तौर पर किसान दोस्त अवार्ड के लिए मुंतखब होकर इस माह की 16 तारीख को हिंदुस्तान के नायब सदर वेंकैया नायडू के हाथों किसान दोस्त अवार्ड हासिल करके हैरत अंगेज कारनामा दिखाने के बाद जिले के जरिए ओहदेदार के जरिए कलेक्टर चैम्बर में कलेक्टर नारायण रेड्डी से मुलाकात करके कहा कि केमिकल खाद को इस्तेमाल न करके रिवायती तरीके से सेहतमंद फसल की काश्तकारी करते हुए दीगर किसानों के लिए एक बेहतरीन मिसाल कायम करने पर कलेक्टर नारायण रेड्डी की जानिब से चिन्नी कृष्णड़ू को तहनीत पेश करते हुए कहा कि कुदरती काश्तकारी करते हुए तमाम किसानों के लिए एक मिसाल कायम करने वाली हमारे जिले के होनहार सपूत चिन्नी कृष्णड़ू को किसान दोस्त अवार्ड आने पर खुशी का इजहार किया। नौ मुंतखब सदर हज सोसाइटी निजामाबाद मौलाना इस्माइल आरफी की मस्जिद अब्दुल्ला मिसबाह गौतम नगर की जानिब से तहनीती तकरीब का इनेकाद। हज सोसाइटी निजामाबाद के नौ मुंतखबा सदर मौलाना इस्माइल आरफी की तहनीत का सिलसिला जारी है। सच है कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को खिदमत कल्ब के लिए मुंतखब फरमा लेते हैं और खादिम के दिल में इखलास के साथ जज्बे खिदमत होता है तो अल्लाह पाक मखलूक में इसकी मोहब्बत को आम फरमा देते हैं। मौलाना इस्माइल आरफी साहब इमाम व खतीब मोती मस्जिद को गुज़िश्ता माह हज सोसाइटी का सदर मुंतखब किया गया था।
इसी सिलसिले में इनके चाहने वालों ने बकसरत इनकी शाल पोशी और गुल पोशी करके हिम्मत अफजाई की, जिसका सिलसिला दराज होता हुआ हुनूस जारी है। आज गौतम नगर मस्जिद अब्दुल्ला मिसबा के जिम्मेदारान मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद अकरम खान, हाजी अब्दुल कयूम हाफिज, जनाब जाकिर के अलावा यूथ लीडर तबरेज खान ने हाजी अयूब साहब के मकान पर सदर मोहतरम की तहनीत का प्रोग्राम रखा। तमाम ही अफराद ने दिली मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर जनाब वसीम अहमद खान काजन हज सोसाइटी ने तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए दुआओं से नवाजा। मस्जिद अब्दुल्ला मिसबा के कमेटी के अहबाब और इस महल्ले के नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह इस आजिज़ के खादिमे आज़मीन हज व उम्रा के लिए बहैसियत सदर ज़िला निज़ामाबाद मुंतखब होने पर आप लोग जो है इस आजिज़ की जो है गुलपोशी शालपोशी की मैं आप तमाम अहबाब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह आज़मीन और आज़िमात के हज के सिलसिले में जो भी रहनुमाई होगी हमारे अरकान कमेटी और खादिमीन हज ज़िला निज़ामाबाद हज सोसाइटी के आप तमाम अहबाब के लिए जो भी रहनुमाई की ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह उसके लिए हम खिदमत के लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला जो है हमारे इस खुशी को जो है कबूल फरमाए। रियासती वज़ीर इमारत व शुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने तेलंगाना की जामा तरक्की के लिए सहूलियात फराहम करने के लिए मरकजी वजीर से की नुमाइंदगी। रियासती वज़ीर इमारत व शुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि रियासती जामा की तरक्की के लिए सहूलियात फराहम करने के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत की मदद नहायत ही ज़रूरी होने का इजहार करते हुए इन्होंने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इस मसाइल पर मुस्बित गौर करने के लिए मरकजी वज़ीर गडकरी से दरख्वास्त की। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के क़याम अमल में लाने के बाद 25 रियासतों स्टेट हाईवेज़ के तौर पर मंजूर करते हुए 3135 किलोमीटर की लंबाई को नए NH नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए रियासती तेलंगाना में इक़दाम अमल में लाए गए। इसी तरह से अब तक 1366 किलोमीटर की लंबाई को नए NH बनाने का इजहार किया गया, लेकिन अभी 1769 किलोमीटर बैलेंस लंबाई मालूम करने में ताख़ीर होने का इंकशाफ किया गया। Projects for which e-foundation stones are being laid today would be completed as per schedule. Such Telangana state is the youngest in the country and needs the support and blessings of Government of India in creating good road infrastructure for overall development of the states. In this regard, I on behalf of Government of Telangana request the Honorable Gadkari ji to consider the following issues favorably. Sir, about new declaration of national highways. Sir, after formation of Telangana state, you have been very kind enough to convey in principle approval for upgradation of 25 state roads covering a length of 3,135 kilometers as new NHs. In the light of provision of AP Reorganization Act for improvement of NH network in successor state of Telangana. Out of this, so far only 1,366 kilometers length is notified as new NH network and balance length of बॉक्सर हुस्सामुद्दीन की शानदार जीत, 2 राउंड में पॉइंट में आ गए, लेकिन तीसरे राउंड में आंख पर जख्म से मुखालिफ उम्मीदवार के हक में जीत का फैसला, हिंदुस्तान को ब्रॉन्ज मेडल हासिल। निजामाबाद शहर से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ आलिमी बॉक्सर मोहम्मद हुस्सामुद्दीन ने आज जर्मन में मुनक़दा 57 किलो ज़मरे के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में दिल जीत लिए, लेकिन मैच हार गए। मुकाबले का आगाज़ होते ही मोहम्मद हुस्सामुद्दीन ने शानदार मुजाहरा करते हुए जर्मनी के हरीफ उमर बजवारा पर मुक्कों की बारिश करते हुए 2 राउंड तक पॉइंट में आगे रहे, लेकिन तीसरे राउंड में इनकी आंख पर चोट आने और खून बहने की वजह से रेफरी ने मैच को रोक दिया और जर्मन उम्मीदवार के हक में फैसला सुनाया। आलिमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर मोहम्मद हुस्सामुद्दीन को ब्रॉन्ज मेडल पर
इत्तेफाक करना पड़ा। मोहम्मद हुसामुद्दीन का मुकाबला इंतहाई दिलचस्प रहा। बरक़ी शॉर्ट सर्किट से एक फलों के ताजिर का घर हुआ खाक। डिप्टी मेयर व मजलिसी कॉर्पोरेटर्स ने लिया जायजा और मदद करने का दिया तयक़ुन। निजामाबाद के इलाका नए ब्रिज के पास रहने वाले अब्दुल रहमान, जो एक फ्रूट बेचकर अपनी और अपने अफराद खानदान का गुजर बसर कर रहे थे और इनका घर टीन शेड पर मुश्तमिल था, लेकिन गुज़िश्ता रात शॉर्ट सर्किट के सबब इसका बसा बसाया घर जल कर खाक हो गया, जिसमें घर की हर चीज़ जल कर खाक हो गई। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 लाख का नुकसान हुआ, जिसकी इत्तला मिलने पर शहर के डिप्टी मेयर इदरीस खान, सदर मजलिस फ्लोर लीडर शकील फाजिल, मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, कोऑप्शन मेंबर शहबाज व दीगर ने पहुंचकर इसे पुरसा किया और मदद करने का वादा किया और भी अफराद को इनकी मदद के लिए आगे आने की अपील की। आज यहाँ रीजन नंबर 12 में जो आटू नगर नए ब्रिज जो कहलाता है, वहाँ पर एक घर को आग लगी, जिसकी वजह से घर का सारा सामान जल गया। उसकी इत्तला मिलने पर यहाँ पर डिप्टी मेयर के साथ ये मुकामी कॉर्पोरेटर समीर अहमद और हम लोग तमाम ही कॉर्पोरेटर्स मिलकर आके जायज़ा लिए। और क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, फायर ब्रिगेड की गाड़ी के लिए कॉल भी किया गया था, लेकिन मुकामी आवाम ने घर को बचाया, घर को जलने से बचा सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब हम हमारी जमात की तरफ से जितना कोशिश हो सकता है वो करेंगे, मदद करेंगे। गवर्नमेंट से जो मिल सकता है मिलाने की कोशिश दिलाने की कोशिश करेंगे। ये जो मकान जिसका जला उनका नाम अब्दुल रहमान है, जो रोज़मर्रा फ्रूट बेचकर अपना ज़िंदगी बसर करता था। इंशाल्लाह उसकी हिम्मत अफजाई के लिए हमारे डिप्टी मेयर साहब भी और हमारी जमात भी कुछ करेंगे इंशाल्लाह, और गवर्नमेंट से जो भी मराहत मिलेंगे वो भी दिलवाया जाएगा। शुक्रिया। मुल्क में अमन व अमान की बहाली व कोविड-19 वबा से निजात के लिए मोहम्मद दस्तगीर का साइकिल पर सफर। इनके निजामाबाद आमद पर दारुल उलूम निजामाबाद व मस्जिद कौसर की इंतजामिया की मुलाकात व किया नेक ख्वाहिशात का इजहार। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 की खात्मा, मुल्क में अमन व सलामती व कौमी एकजहती की फिजा के उन्वान पर अज़्म के साथ मोहम्मद दस्तगीर वल्द मोहम्मद हाशम मोहम्मद नगर इलाके के मुतवतन हैं। उम्र 68 साल। इनके 4 लड़के और 2 लड़कियां हैं। सब बच्चों को इल्म के जेवर से आरास्ता किया है। इनके 3 लड़के हाफिज कुरान हैं। लड़कियां आला तालीम हासिल कर चुकी हैं। ये साइकिल पर हैदराबाद से आज बतारीख 21 दिसंबर बरोज़े पीर निजामाबाद पहुंचे हैं। गुज़िश्ता यौम इन्होंने कामारेड्डी के बुजुर्ग के आस्थाने पर क़याम किया और वो सैलानी बाबा रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग के आस्थाने रियासत महाराष्ट्र के लिए साइकिल पर सफ़र का आगाज़ किया। इनका ये दौरा 15 यौम का है। इससे कबल मौसूफ 2018-19 में हैदराबाद से अजमेर और दिल्ली का सफ़र भी कर चुके हैं। कौमी एकजहती के उन्वान पर दुनिया में मुख्तलिफ मजहब, रंग व नस्ल के लोग आबाद हैं, जिनके मुख्तलिफ शौक़ और पेशे होते हैं, लेकिन साइकिल दस्तगीर का एक अलग ही अनोखा शौक़ है। साइकिल दस्तगीर की कहानी बुजुर्ग नौजवान साइकिल दस्तगीर की ज़ुबानी। दस्तगीर साहब बुजुर्ग नौजवान कहते हैं कि अल्लाह ने इंसानों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बेशुमार नेमतों से माला माल फरमाया है। हर हाल में इन्होंने कहा कि पहले हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बने। खिदमत खल्क इस्लाम सब आला अमल करार दिया गया है। ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने रोए ज़मीन को इंसानों से आबाद किया, इनके आपस में रिश्ते कायम किए, बाहम एक दूसरे के साथ ज़रूरतें वाबिस्ता की, हुकूक व फ़राइज़ का एक कामिल निज़ाम अता फरमाया। दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना इस्लाम की रूह और ईमान का तकाज़ा है। एक दूसरे की मदद से ही कारवान इंसानियत मसरूफ़ सफ़र रहता और ज़िंदगी का कदम आगे बढ़ता है। अगर इंसान के काम ना आता तो दुनिया कब की वीराना बन चुकी होती। जैसा कि हम जानते हैं कि मखलूक की खिदमत करने के कई तरीक़ेकार है। रास्ते से पत्थर हटाना,
پیاسے کو پانی پلانا، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مالی مدد کرنا وغیرہ شامل ہے۔ ریاست تلنگانہ عروس بلاد حیدرآباد کی ایک ایسی ہی شخصیت 68 سالہ نوجوان ہے جو مخلوق کی فکر، ان کی خدمت کے لیے ایک نئے طریقہ کار اپناتے ہوئے حیدرآباد سے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے ملک میں قومی یکجہتی کی فضا، امن و امان کی برقراری کے لیے بزرگان دین کے آستانوں پر حاضری دیتے ہوئے اللہ کے حضور میں ان بزرگان کے واسطے سے دعائیں کرتے پھرتے ہیں۔ ان کا ایک مقصد بھی ہے، وہ ہے نوجوانوں میں خود اعتمادی اور شعور بیدار کرنا ہے۔ ایک پیغام بھی ہے نوجوان نسل کے لیے، کہا کہ صبح سویرے جاگنا، سائیکل رننگ کرنا، پیدل دوڑنا، تیراکی کرتے ہوئے جسمانی توازن کو برقرار رکھنا ہے۔ اس بزرگ شخصیت کا نام ہے محمد دستگیر، جو 68 عمر میں بھی سائیکل رننگ کرتے ہوئے ملک بھر کا دورہ کرتے ہیں، اور ان کی اس خدمت کو سراہتے ہوئے آج نظام آباد پہنچنے پر بعد نماز ظہر جناب محمد دستگیر صاحب کا استقبال کیا گیا اور دارالعلوم نظام آباد مسجد کو سر اعلیٰ کے عہدیداران کی جانب سے نیک تمنائیں وابستہ رکھی اور وبا کے خاتمے و ملک میں قومی یکجہتی کی فضا کی برقراری کے لیے دعاؤں کی اپیل کی۔ اس موقع پر سید شریف SS اسٹیل، مرزا نصیر احمد بیگ، محمد فاروق، اعجاز احمد، اسماعیل، روف، محمد کریم، محمد عبدالرشید، صدر مدرس مولانا مختار احمد مظہری و دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر حامد محمد غانم، پارٹنر ایور گرین ہوٹل احمدی بازار و دارالعلوم نظام آباد کے عہدیداروں نے اس موقع پر محمد دستگیر صاحب کی شال پوشی و گل پوشی کی۔ دارالعلوم مسجد کو نظام آباد آنے پر خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کے پورے دور میں بہت ہی اہم اور بڑی بات ہے کہ قومی یکجہتی کے نام پر، اور آج جو وائرس چل رہے ہیں ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں، اس وبا کی خاطر آپ نے آستانوں کا دورہ کرتے ہوئے سائیکل پر نکلے ہیں۔ ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے نظام آباد پہنچنے پر خیر مقدم کرتے ہیں، اور آج ایسی ہمت اور ایسے جذبہ لے کے قومی یکجہتی کے نام پر لوگ نکلنے والے بہت کم ہیں، لہذا وہ یہاں آئے ہیں۔ جو ہو سکتا ہے ہم نے ان کا خیر مقدم کیا ہے، کیسے خیال کرے۔ السلام علیکم۔ جناب دستگیر صاحب جو ایک نیک مقصد کے لیے اور قومی یکجہتی کے لیے جو نکلے ہیں، ان کا جہاں جہاں بھی جانا ہو قومی یکجہتی کے لیے سب کو آپس میں ملانے کی جو کوشش ہے، ہم سب ان کا استقبال کرتے ہیں، اور کرونا وبا کے تعلق سے بھی جو ان کے ہر جگہ گھوم کے پھر کے جو یکجہتی کا جو مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم ان کا تعاون۔ ریاستی وزیر مملکت برائے حصول اندرا کرن ریڈی آج شری رام ساگر سے تعلق رکھنے والی سرسوتی کینال کے تحت ذخیرہ آب کی چرائی عمل میں لائی۔ ریاستی وزیر مملکت برائے محصول اندرا کرن ریڈی نے بروز پیر کو شری رام ساگر سے تعلق رکھنے والی سرسوتی کینال کے تحت ربیع کے فصلوں کے لیے ذخیرہ آب کی اچرائی کا آغاز عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ ضلع نرمل کے زرعی اراضیات کو پانی کی سربراہی اس کینال کے ذریعے گرما کے موسم میں بھی ربیع کے فصلوں کو پانی فراہم کرنے کے لیے عہدیداران کو احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی تلنگانہ TRS حکومت میں ہر شعبے جات میں ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ کسانوں کی بھلائی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اب ریاست تلنگانہ میں کسان خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ سابقہ کی طرح کسان اب خودکشی نہیں کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ KCR نے کسانوں کی فلاح اور دیہی علاقوں کی ترقی کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھنے کے ساتھ کسانوں کے لیے ریاست میں کئی اسکیمات کا آغاز کیا ہے اور وہ زراعت کے شعبے پر خاص توجہ مرکوز کرنے کا انکشاف کیا۔ اس پروگرام میں راما راؤ، جگدیش و دیگر نے شرکت کی۔ گوداوری پر تعمیر کردہ پل سے 2 ضلعوں کی عوام کو قابل استعمال فائدہ مند ثابت ہوگا۔ نظام آباد نرمل اضلاع کے درمیان گوداوری ندی کے پاس تعمیر کردہ پل بہت جلد عوام کی سہولت کے لیے دستیاب رہے گا۔ نندی پیٹ منڈل امیڑا کے پاس تعمیر کردہ پل جوڑتے ہوئے زیر تعمیر نئے روڈ کی کام تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ اسی طرح سے ضلع نظام آباد، نندی پیٹ منڈل امیڑا، ضلع نرمل اور
पंचागुड़ी को जोड़े गोदावरी नदी के बालाई हिस्से पर 2 साल कबल पुल की तामीर करने, इस तरफ रोड के काम मुकम्मल होकर आवाम के लिए इस्तेमाल में लाए, लेकिन इस तरफ अराजी को हासिल करने में मुश्किलात के पेश नज़र नुकसान की तलाफी करने पर रोड की तामीरी काम में ताख़ीर से शुरू होने के बाद भी रोड के काम तेजी के साथ जारी रहे। अगर फौरी तौर पर रोड की तामीर मुकम्मल होने पर जिला निर्मल में लोकेश्वरम, कुंटाला, नरसापुर, दलावरपुर व दीगर मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को निज़ामाबाद रास्त तौर पर पहुँचाने के लिए सहूलियत फराहम किए जाने का इंकशाफ किया। जिला निज़ामाबाद ZP चेयरमैन विठल राव ने रियासती वजीर सहित एटिला राजेंद्र से मुलाकात करके बोधन हॉस्पिटल के लिए असली आलात फराहम करने की दरख्वास्त। जिला निज़ामाबाद ZP चेयरमैन विठल राव ने हैदराबाद में रिहाइश पजीर रियासती वजीर एटिला राजेंद्र से मुलाकात करते हुए कहा कि बोधन हॉस्पिटल से ताल्लुक़ रखने वाले जजगी व ENT सेक्शन के लिए ज़रूरी आलात फ्राहम करने के साथ हॉस्पिटल में दीगर सेक्शन के लिए ज़रूरी मरम्मत को फौरी मुकम्मल करवाते हुए शदीद ज़रूरत के तहत हॉस्पिटल में मौजूद गरीबों के लिए 100 बिस्तरों से 250 बिस्तरों की सहूलियत फ्राहम करने की गुजारिश की। इस मौके पर DME रमेश रेड्डी और बोधन के सुपरवाइजर अन्नापूर्णा मौजूद थे। शिकारियों की मदद करने वाला कांस्टेबल भी बना पुलिस का शिकार। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय ने इक़दाम लेते हुए कांस्टेबल को किया ओहदे से बरतरफ। वर्णी मंडल के हाथे में इस माह की 20 तारीख को जंगली जानवरों का शिकार करने में कांस्टेबल की मदद करने के ताल्लुक से DFO की जानिब से रवाना करदा रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय ने इस कांस्टेबल को ओहदे से बरतरफ करते हुए दीगर तहकीकात को मुकम्मल करने के लिए रुद्र सर्किल इंस्पेक्टर जिम्मेदार दिए जाने का इजहार करते हुए कहा कि ऐसी गैर जरूरी हरकतों के सरजद होने पर कार्रवाई करने का इंतबाह किया। निजामाबाद रुकने से वाले बाछड़ी गोवर्धन ने आज जगदम्बा सेवालाल महाराज की 8वीं सालगिरह के पेश नजर खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। निजामाबाद रूरल रुकने असम्बली बाछड़ी गोवर्धन ने आज जगदम्बा सेवालाल महाराज की 8वीं सालगिरह के मद्देनजर मजहबी रस्म रिवाज के मुताबिक खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देते हुए कहा कि 8वीं सालगिरह के पेश नज़र गुज़िश्ता 3 यौम से अवाम की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम व तकरीबात मुनक़िद किए जाने का इज़हार करते हुए इन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि कल मुनक़िद करदा राजा गोपुरम तकरीब में रियासती सतह से ताल्लुक़ रखने वाले महकमा गिरिजन फलाही वजीर सत्यवती राठौड़ और रियासती वजीर ममलिकत बराए महसूल इंदिरा किरण रेड्डी, रियासती वजीर इमारत वशुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी, मुतहदा जिला निजामाबाद MLC के कविता साहिबा, खानापुर रुकने असम्बली रेखा नायक, बुट्टू रुकने असम्बली बाबूराव राठौड़ शिरकत करने का इंकशाफ किया। आर्मूर रुकने असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब मंजूर करदा कल्याण लक्ष्मी के चेक्स को मुकामी सरपंच के हाथों इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए गए। आर्मूर रुकने असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के बाइस नंदीपेट मंडल मौजा तलवेदा के इस्तेफादा कुनिंदगान को कल्याण लक्ष्मी चेक्स की मंजूरी अमल में लाने पर मुकामी सरपंच साई रेड्डी के हाथों कल्याण लक्ष्मी के चेक्स को इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए गए। इस मौके पर उन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार पर फायज होने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की क़ियादत में आर्मूर रुकने असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की कामयाब कोशिश के बाद मुख्तलिफ मौज़ात में तरक्याती और फलाही स्कीमात को तेजी के साथ रोबे अमल में लाकर तरक्की की जानिब गामजान करने का इंकशाफ किया। नौजवान हरकती मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद अली बागबान की क़ियादत में डिवीजन नंबर 51 तरक्की की राह पर गामजान, इनकी असरदार नुमाइंदगी पर डिवीजन में नए बरकी पोल्स का क़याम, हर तबके के अवाम ने किया इज़हार तशक्कुर। नौजवान मजलिसी कॉरपोरेटर डिवीजन नंबर 51 मोहम्मद अली बागबान की जानिब से चंद दिन कबल बल्दी कमिश्नर जितेश पाटिल को इलाके में नए बरकी पोल्स के लिए नुमाइंदगी की गई थी, जिस पर फौरन कार्रवाई करते हुए आज नए बरकी पोल्स को इलाके में नस्ब किया गया, जिस पर इलाके की अवाम ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर जारी कामों का मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद अली बागबान ने जायजा लिया। वाज़ेह है कि इस डिवीज़न में नौजवान कायद की क़ियादत में काफ़ी बड़े पैमाने पर तरक्याती काम जारी हैं। इस माह में नए सड़कों की तामीरी काम भी अंजाम दिए गए थे और नए LED लाइट्स भी
लगाए गए हैं, जिससे नौजवान कायद के कामों से हर तबके की अवाम काफ़ी मुतासिर है। इस मौके पर इन्होंने डिवीज़न की तरक्की के लिए ताउन करने वाले सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी व रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता व दीगर का शुक्रिया अदा किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाजुलपेट बुरुड गली में पोल्स के लिए बहुत दुश्वारी पेश आ रही थी, जैसा कि शॉर्ट सर्किट के लिए और जो सो डैमेज पोल्स है उसके लिए 43 पोल्स सेंक्शन कराया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो सो पोल्स का काम चालू हो गया है, नए पोल्स लगाए जा रहे हैं और कमिश्नर साहब से भी हम 1921 पोल्स की नुमाइंदगी की है। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द सेंक्शन हो जाएंगे। जैसा वो भी हो जाएंगे तो बहुत से यहाँ पे मसले मसाइल है, वो भी मसले मसाइल दूर हो जाएंगे। मैं गाजुलपेट बुरुड गली की आवाम से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस काम के लिए कोऑपरेट किया है और यहाँ पर बुला के अपने मसले मसाइल बताए हैं। इसी तरह वो और दूसरे भी मसले मसाइल अगर बताते हैं तो मैं उस पर भी काम करने के लिए तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाजुलपेट में 51 डिवीज़न में 43 पोल्स శాంక్షన్ हुआ अभी శాంక్షన్ అయినాయి అండ్ ఇప్పుడు వేపిస్తుంది ఇక్కడ ఒక పోలు అండ్ 43 పోల్స్ కూడా ఇక్కడనే గల్లీలో వేపిస్తుండు। 21 పోల్స్ కూడా నయా కొత్తవి కూడా శాంక్షన్ చేయించిండు 51 డివిజన్ కార్పొరేటర్ అలీ సాబ్। అవి ఓబీ అవి కూడా వేపిస్తుండు। మొత్తము ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి ఇక్కడ పోల్స్ బాగా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే, ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తం సాల్వ్ చేస్తుండు। కార్పొరేటర్ సాబ్కు మా తరఫున కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాం। हुकूमत तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान कोई तफरीक नहीं रखती। वर्नी में मलबूसात तकसीम प्रोग्राम में DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी का खिताब। जिला निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने वर्नी मंडल परिषद दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मलबूसात तकसीम प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करके 20 इस्तेफादा कुनिंदगान को कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम अमल में लाने के बाद कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इस प्रोग्राम को इस नीयत से शुरू किया है कि मसीह बरादरी के गरीब अफराद को क्रिसमस खुशी खुशी मनाएं। इन्होंने कहा कि आज रियासत तेलंगाना में कपड़े की तकसीम इस अंदाज में की जाएगी जिसका मुल्क के किसी वज़ीर आला ने सोचा भी नहीं था। जैसा कि रियासती हुकूमत की जानिब से हिंदू त्यौहार बदकम्मा, मुस्लिम त्यौहार रमज़ान, क्रिसमस त्यौहार के मौके पर तमाम मज़ाहिब के अफराद के साथ खुशी में शरीक रहने के लिए त्योहारों के मौके पर मलबूसात की तकसीम अमल में लाए जाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में वर्नी MPP श्री लक्ष्मी, ZPTC हरिदासु, वर्नी MRO विठल, MPDO बशीर व दीगर ने शिरकत की। దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఏ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఈ విధంగా క్రైస్తవ సోదరులకు కానీ మైనారిటీస్కి కానీ వాళ్ళ పండుగలు వచ్చినప్పుడు ఏ ప్రభుత్వాలు ఏ రాష్ట్రాలలో ఇటువంటి కార్యక్రమం చేపట్టలేదు। కేవలం మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వారికి బాధలు తెలుసు, సంతోషం తెలుసు। మీరు పండగ పూట సంతోషంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మీ అందరికీ క్రిస్మస్ వచ్చినప్పుడు కానీ, రంజాన్ వచ్చినప్పుడు కానీ, బతుకమ్మ వచ్చినప్పుడు కానీ మీ అందరికీ आंध्र प्रदेश CM YS जगन मोहन रेड्डी की यौम पैदाइश तकरीब का जिला प्रेस क्लब दफ्तर पर इनेकाद। आज जिला प्रेस क्लब पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी की यौम पैदाइश तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कई सहाफ़ियों ने शिरकत करते हुए केक कट करते हुए तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि YS जगन मोहन रेड्डी ने अपने निज़ामाबाद दौरे के दौरान निज़ामाबाद व प्रेस क्लब को इमदादी मदद फ्राहम की थी। इस तकरीब में सीनियर सहाफ़ी प्रमोद रामचंद्र रेड्डी, वेंकट रमना, मनोज रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। जिले के 38 उर्दू मीडियम स्कूल में असातिज़ा के तकर्रात में बड़े पैमाने पर धांधलियां, RTI के जरिए धांधलियां आई मंजरेआम पर। सादिका कोऑप्शन मेंबर सैयद खैसर ने रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी व दीगर आला ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए कार्रवाई का किया मुतालबा और कायदीन को आगे आने की अपील। निज़ामाबाद महकमा तालीम में बड़े पैमाने पर तकर्रात में धांधलियों का RTI के जरिए पर्दाफाश करते हुए हैदराबाद जाकर रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुचित्रा, कमिश्नर डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन से मुलाकात करते हुए
इन तमाम धांधलियों से वाकिफ करवाया और कहा कि ज़िले के 38 उर्दू मीडियम स्कूल्स में उर्दू असातिज़ा की नशिस्तों पर तेलुगु ज़ुबान के असातिज़ा को तकर्रुर किया गया, जिसके सबब कई उर्दूदां असातिज़ा नौकरी से महरूम हो गए, जिस पर इन्होंने इंसाफ का मुतालबा किया और कौम व मिलत के ज़िम्मेदारों से गुजारिश की कि वो इस तरह के मसले को हल करने के लिए आ गए और इनकी ज़ात से मिलत के मसाइल को अलग कायदीन की नज़र में लाते हुए हल करें। माइनॉरिटीज़ मुसलमानों को जो उर्दू मीडियम के पीईटी से उनको नौकरी नहीं मिली है और उनके बजाय तेलुगु मीडियम के टीचर्स को अपॉइंट किया गया, ट्रांसफ़र किया गया। देखिए कैसा खेल हुआ है। मैंने तमाम आरटीआई रिपोर्ट्स के साथ दोस्तों आज यहाँ पर हैदराबाद में कमिश्नर ऑफ डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के ये से मुलाकात की, इसके साथ साथ सविता इंद्रकरण रेड्डी मैडम से मुलाकात की और चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी चित्रा मैडम से मुलाकात की। तो इसमें उन्होंने तयखुन दिया कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये ऐसा हसास मसला है हमारे बेरोज़गार नौजवानों के साथ में, बेरोज़गार नौजवान बच्चों के साथ में, जो उर्दू मीडियम टीटीज़ है उनके साथ नाइंसाफ़ी किस तरीके से हो रही है, ये गौर फिक्र की बात है। निजामाबाद एमपी अरविंद ने आज डिचपल्ली मंडल के रेलवे स्टेशन का सरसरी तौर पर जायजा लिया। निजामाबाद रुकन पार्लियामेंट अरविंद ने आज डिचपल्ली मंडल के रेलवे स्टेशन का सरसरी तौर पर मुआयना करते हुए कहा कि जिला निजामाबाद में ज़रूरी खाद से ताल्लुक़ रखने वाली बीजों को गोदाम में रखने के लिए जगह की तंगी के पेश नज़र शहर के करीब यानी डिचपल्ली में गोदाम की तामीर करने का इजहार करते हुए इन्होंने सामान व अशिया को गोदाम में रखकर रवाना करने के लिए सहूलत के पेश नज़र यहाँ पर प्लेटफॉर्म का क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी के कायदीन बसवा लक्ष्मी नरसैया, बागारेड्डी, डिचपल्ली बीजेपी मंडल के सदर वेंकट रमना व दीगर ने शिरकत की। గూడ్స్ షెడ్ మూవ్ చేయడం గత కొద్ది కాలంగా డిస్కషన్లో ఉంది. అందులో భాగంగా ఇమీడియట్గా తక్షణమే డిచ్పల్లి ప్రాంతానికి ఒక ఎక్స్టెన్షన్ లాగా తీసుకొచ్చి తర్వాత పర్మనెంట్ నిజామాబాద్ స్టేషన్ నుంచి తీసేయడానికి ప్రయత్నాలు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. అందులో భాగంగా డిచ్పల్లిలో అయితే ఇమీడియట్గా ఎక్స్టెన్షన్గా పెడతా ఉన్నారో అడిషనల్ గూడ్స్ షెడ్, దాన్ని ఇన్స్పెక్షన్ చేయడానికి ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఇంకొక 15 రోజుల్లో పూర్తి కావచ్చు అన్నట్టు దానికి సంబంధిత అధికారులు తెలియజేయడము. బేసిక్గా ఏంటంటే దీన్ని మన నిజామాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ యొక్క కంజెషన్ తగ్గించడానికి ఇవన్నీ కూడా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాము. ఇంకొక బై నెక్స్ట్ ఇయర్ we should be able to move completely permanently. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने की मरकजी वजीर से मुलाकात व नुमाइंदगी। जिंदगी और मौत की जंग में बेबी अनविता के साथ निजामाबाद एमएलसी के कविता ने की इनकी इयादत और मदद का दिया तयख्खुन। बोधन सरकारी हॉस्पिटल को हर तरह से तरक्की दी जाए। जेडपी चेयरमैन विठल राव ने की रियासती वजीर सहित एटिला राजेंद्र से मुलाकात व नुमाइंदगी। रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने किया डिचपल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा। उर्दू मीडियम स्कूल तकर्रात में धांधलियां, आरटीआई के जरिए साबिका कोऑप्शन मेंबर सैयद कैसर ने किया पर्दाफाश। रियासती वजीर तालीम व दीगर ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए कार्रवाई के लिए की नुमाइंदगी। शॉर्ट सर्किट के सबब एक गरीब ने खोया अपने जिंदगी भर का सरमाया। डिप्टी मेयर इदरीस खान व दीगर मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने किया मदद का तयख्खुन। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।